आज़ादी किसको मिली? सबको नमन करते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबको बेटी चाहिए, सबको बहन चाहिए, सबको अच्छी बीवी चाहिए, सबको अच्छी माँ चाहिए। जब बेटियां ही नहीं रहेंगी, जब बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं, तो ये सब मिलेगा कहाँ से? पहले तो माता पिता बेटियों को पेट में मारने का प्रयास करते हैं। अगर किसी तरह वो पैदा हो गई तो हमारे धरती पर आते ही 5 साल, 7 साल, 9 साल की उम्र में हमारे देश में घूम रहे शैतान उसे मार डालते हैं। अगर उनसे बच गई तो बड़े होने में कॉलेज में जाते टीचर, प्रोफेसर या कॉलेज के मनचले बर्बाद कर देते हैं। अगर वहाँ भी बच गई तो शादी हुई, नौकरी पाई। अगर नौकरी करने गई तो ऑफिस कार्यालय में बैठे अधिकारी उसे बर्बाद कर देते हैं। अगर वहाँ से भी बची तो ससुराल में गई तो ससुराल के लोग उसे जीने नहीं देते हैं। आखिर हमारे देश को हुआ क्या है? आज 71 वर्ष देश को आज़ाद हुए हुआ, लेकिन न समाज आज़ाद हुआ, न हमारी बेटियां आज़ाद हुई, न हमारे युवा आज़ाद हुए, न हमारे समाज के कोई भी लोग आज़ाद नहीं हुए। आज़ादी सिर्फ मिली तो किसको मिली? संविधान को और सरकार को। इसके सिवा किसी को अगर आज़ादी मिली हो तो हमें बताएं। हम उन दरिंदों से पूछना चाहते हैं, हम उन व्यभिचारियों से पूछना चाहते हैं कि आखिर उन लड़कियों का क्या गुनाह है जिसे तुम पेट में तो मारना चाहते थे। अगर किसी कारणवश पेट से बची तो तुम स्कूल, रास्ते, घर द्वार, रिश्तेदार कहीं भी मिले तो उसे मार डाले। अगर वहाँ भी बची तो बाकी तो आप सब लोग जानते हैं आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे माता पिता, कहीं न कहीं हमारे और आपके अंदर भी दोष है, जिस दोष को हम सनातन से दूर करते जा रहे हैं। अगर बचपन से ही हम सनातन के विषय में उसको संस्कारी करेंगे और सनातन की बात करेंगे, रामायण, महाभारत और गीता का उसे ज्ञान देंगे तो जरूर संस्कार बच्चों में पलेगा। और जिन बच्चों में संस्कार पलेगा, जिन बच्चों के अंदर गंदगी नहीं भरेगी, बचपन से ही उसके अंदर सत्य और सत्यता और सुंदरता भरेगी, तो गलत करने में 10 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा। इसलिए हम सभी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप रामायण, गीता और जितने भी अच्छी कहानियां हैं बच्चों के पैदा होते ही सुनाना स्टार्ट करें। और जब पेट में रहें तो अच्छे अच्छे उपन्यास, अच्छे अच्छे कहानियां और भगवान के विषय में अच्छी अच्छी बातें पढ़ने और पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि उसका असर अभिमन्यु की तरह पेट में भी पड़े और बच्चा बाहर आते ही भगवान में विलीन हो, सत्यता में विलीन हो, सुंदरता में विलीन हो, गंदगी की तरफ उसका दिमाग जाए ही नहीं। और हमारा सनातन भी सुरक्षित रहेगा, हमारे संत भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे आने वाली सारी पीढ़ियां भी सुरक्षित होगी। तब हमारा देश विकास करेगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। लेकिन बेटियों की सबकी सुरक्षा है। हम सब मिलकर ये प्रण लें कि चाहे हमारी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। और जो दूसरे की बेटी को बेटी समझता है, उसके बेटी को सब बेटी समझता है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।